सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका जो वीआईटी का एग्ज़ाम है बहुत बढ़िया गया होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको वीआईटी का जो रिज़ल्ट आता है उसमें मैं उसके रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहता है, कितने कैस रैंक पे आपको कौन कौन सा ब्रांच मिल सकता है और कौन कौन से कॉलेज पे आपको कौन कौन सा मिल सकता है, वीआईटी वेलोर में या चेन्नई में ब्रांच कौन कौन सा आपको उसी रैंक के पर्टिकुलर मिलेगा, वो मैं आपको सब इस वीडियो में अच्छे से बता दूँगा। और फ्रेंड्स ये ऐसा है कि ये कहीं से भी मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं से मैंने ये उठाया है कोई सोर्स से, ये मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से। जब मैंने 2024 में वीआईटी दिया था तब मैंने दिया था वीआईटी, और मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ही नहीं दिया था। अब उसके रैंक्स के हिसाब से जो जो मेरे को आइडिया लगा था, फिर पिछले साल 2025 मेरे जो जूनियर्स थे उन्होंने भी वीआईटी दिया, उनके रैंक्स के हिसाब से उनको क्या क्या ब्रांच मिला है, तो सब उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप एकदम इस फैक्ट पे रिलाई कर सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे जो आपको रैंक बताऊंगा ये लगभग ना भी हो तो 90-95% एक्यूरेट है, कि क्योंकि फ्रेंड्स ये एकदम रियल एक्सपीरियंस है, ये मैंने कहीं गूगल से उठा के आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको मार्क्स वर्सेस ब्रांच का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सीन रहता है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको वीआईटी वेलोर में सीएस चाहिए है ना, तो सीएस के लिए फ्रेंड्स आपको मोटा मोटी कैटेगरी 1 में 1 के रैंक तक चाहिए। उसके बाद आपको फ्रेंड्स सीएस स्पेशलाइजेशन चाहिए, मतलब कि एएमएल डेटा साइंस, उसका आपको 2 के तक चाहिए। अब आईटी ब्रांच आपको 3 के तक मिल जाएगा, और वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने देखिए कैटेगरी वाइज भी लगा दिया है कि कैटेगरी 2 में 3 के तक चाहिए, कैटेगरी 3 में 6 के तक चाहिए, कैटेगरी 4 में 12 के तक चाहिए, और कैटेगरी 5 में 18 के तक चाहिए। ये मैंने आप लगा दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वीआईटी चेन्नई में कितना क्या रैंक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। वीआईटी चेन्नई में कैटेगरी 1 में आपको 4 के तक मिल रहा है रैंक, सीएस आपको स्पेशलाइजेशन 6 के तक, कैटेगरी 2 में 12 के तक, फिर कैटेगरी 2 का सीएस स्पेशलाइजेशन आपका 18 के तक, फिर 20 के, फिर 30 के, फिर 35 के। तो यहाँ पे आपका वीआईटी चेन्नई का भी आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि 35 या 30 के तक अराउंड में आपको सीएस या सीएस स्पेशलाइजेशन तक मिल जाएगा इन वीआईटी चेन्नई। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वीआईटी वेलोर के ईसी रिलेटेड ब्रांचेस में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए ईएससीई, मतलब कि ईएससी में आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में आपका कैटेगरी 1 5 के तक हो रहा है, ईसी आपका 6 के तक हो रहा है, और ईसी स्पेशलाइजेशन आपका 9 के तक हो रहा है। फिर कैटेगरी 2 में 15 के, 14 के या फिर 18 के तक हो रहा है। कैटेगरी 3 में 24 के, 26 के, 30 के तक हो रहा है, और कैटेगरी 4 में फ्रेंड्स 35, 40 उतना तक हो रहा है। और अगर आप एकदम लास्ट कैटेगरी तक चल जाएंगे तो वहाँ पे आपका 55, 60 के तक होएगा। ठीक है, ये आपका सीएस रिलेटेड ब्रांचेस जितने भी थे वीआईटी वेलोर के। अब फ्रेंड्स अगर देख ले वीआईटी चेन्नई में आपका ईसी और ईएससी का और ईसी का स्पेशलाइजेशन कितना में क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 के, 12 के और 14 के आपके कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 20 के, 22 के, 25 के, और कैटेगरी 3 30, 34, 40, और कैटेगरी 4 में 40, 44, 55 उतना तक हो रहा है। अगर आप लास्ट कैटेगरी दे जाएंगे तो आपका मैक्स टू मैक्स 54 या फिर 75 तक खींच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर मैं आपको बात करूँ लोअर ब्रांचेस की, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ट्रिपल ई या फिर मैक ब्रांचेस का वीआईटी वेलोर में, तो आप देख सकते हैं कि 25, 40, 55 इवन तक की फ्रेंड्स अगर आप कैटेगरी 5 देखे हो यहाँ पे आपको मैकेनिकल 90 के तक मिल जाएगा, जो कि मैं उतना आपको प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, वीआईटी चेन्नई में भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैक का जो एकदम कैटेगरी 5 का लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो है 1 लाख तक। तो अगर आपको 1 लाख आप समझ सकते हैं कि आपको पेपर में 50-60 नंबर भी आ रहा है 125 में, तो आपको मैक का कि चांस आपको मिल जाएगा, या फिर ट्रिपल ई तक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया ईसी, सीएससी, ट्रिपल ई, मैक का भी। ठीक है, तो इससे फ्रेंड्स मैं आपको 2 चीज़ प्रेफर करूँगा, है ना, कि अगर आपको कैटेगरी 3 तक मिल रहा है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं, कैटेगरी 3 भी आप सोच सकते हैं, कैटेगरी 2 तक मिल रहा है सीएस या ईसी तो आप ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपको कैटेगरी 3 मिल रहा है तो उसमें आप थोड़ा सोचिए, आप देखिए कि आपका कि पैसे को कितना अरेंजमेंट होता है, या फिर आपको लोन लेना पड़ रहा है कि नहीं। कैटेगरी 4 एंड 5 में मैं आपको एकदम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर कैटेगरी 4-5 में मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा तो वो मैं तभी करूँगा कि आपको सीएससी मिल रहा है इन वीआईटी वेलोर, नॉट इन सीएससी इन वीआईटी चेन्नई। तो ये सब आप थोड़ा दिमाग में रखिए। बाकी इसके ऊपर तो फीस क्या है, आपका एडमिशन कैसे होगा वगैरह वगैरह वीआईटी वेलोर में, इसके ऊपर तो मेरा एक डिटेल्ड वीडियो आएगा ही, और पिछले साल भी मैंने बनाया था, पर इस साल भी डिटेल्ड वीडियो आएगा क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है वीआईटी वेलोर के ऊपर। तो ये बेसिकली मेरा मोटा मोटी आपको आइडिया देना था कि अगर आपको मार्क्स कितना आ रहा है, आपका रैंक कितना आ रहा है, तो ये सब आपको मिल सकता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प हुआ होगा। बट फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट रहता है या आपको कुछ भी पूछना है इस रिलेटेड या किसी और रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं।